वन विभाग द्वारा दारानगरगंज में गरीब किसानों की खड़ी फसल को उजाड़ने का मामला सामने आया है। बिजनौर में रेंजर ने जिलाधिकारी के आदेश को नजरअंदाज करते हुए तकरीबन 1100 बीघा खड़ी गन्ने और गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया, जिससे सैकड़ों गरीब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। मामले को लेकर पीड़ित किसानों ने फसल उजाड़ने वाले वन विभाग और गाँव के प्रधान पर लोगों को बेघर करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1970 में इन जमीनों का सरकारी पट्टा इन किसानों के नाम पर इसलिए किया था ताकि ये गरीब किसान खेती बाड़ी कर अपने परिवारों को पाल सके। तभी से आज तक 200 से अधिक परिवार इन जमीनों पर अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाते आ रहे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान और वन विभाग भू माफियाओं से मिलकर यहाँ फार्म हाउस बनवाना चाहते हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई थी, जिस पर किसानों को 10 दिनों तक का वक्त दिया गया था। लेकिन इस सब के बाद भी बिना किसी नोटिस के वन विभाग ने किसानों की लगभग 1100 बीघा खड़ी गेहूं और गन्ने की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। प्रकरण के बाद तकरीबन 40 सालों से इस जमीन के सहारे ही अपने परिवारों का पेट पाल रहे किसानों के सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। चव्वा सिंह, मैं गंज निजौर पंचायत का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर का। और हम इस ज़मीन को सन 70 से जोतते चले आ रहे थे और अपने बच्चों का छोटे मोटे गुजारा के चलते चले आ रहे थे। हमें कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन आज हमारी वो दशा हो गई कि आज हमारे सब ये शासन ने, प्रशासन ने कोई नहीं सुनी, सब्जियाँ हो जाए और हमारी फसल, बहुत बड़ी बड़ी फसल को और नष्ट कर दिया आज ट्रैक्टरों ने। 5 ट्रैक्टर चल रहे थे और हम बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए और हमें इस दिन पे आ गए कि हमें रोटी मिलने का कोई संभव नहीं है। ये आपकी जमीन कब से काबिज थे? आपका जो बैनामा की जमीन थी या कैसी जमीन थी? हमारे भूमिधर पट्टे हो चुके थे। सन 70 में हमारे पट्टे हुए थे, इंदिरा जी के जमाने में 70 में पट्टे हुए थे और ये हम भूमिधर हो गए थे। और आज भी हमारी फर्द खसरा खतौनी से चल रही है, निकल रही है। और केवल हम मतलब गरीबी आदमी को हमारी फसल उजाड़ी गई है। आपने किसी आला अधिकारी से गुहार लगाई? हमने जिला अधिकारी के गए तो उन्होंने हमें उन्होंने हमें 10 दिन का समय दिया, लेकिन उनको भी ठुकरा दिया एसडीएम ने और रेंजर साहब ने सबको ठुकरा दिया कि हम जिलाधिकारी को नहीं जानते हैं, हम कोई एसडीएम को, जिलाधिकारी को नहीं जानते हैं। हमारे पास उसका पक्का सबूत भी है। आपकी जो फसलें उजाड़ी हैं, क्या इसमें किसी नेता का भी हाथ है या किसी भू माफिया का हाथ है? इसमें ग्राम प्रधान का हाथ है और कई लोग ऐसे हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं और ये फार्म बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे सबके सब परेशान आदमी इसमें कर रहे थे गुजारा, अपने बच्चों को पाल रहे थे, रात दिन में डर रहे थे। और एक में तो ऐसे निर्धन, उसके माँ बाप भी मर गए, 6 बच्चे छोड़कर जवान लड़की, इसी सारे से हम कर खा रहे थे। हम मर जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। हम कहाँ जाबो? अन्य सरकार दे हमारा ठिकाना, अन्य हुआ दे हमारा ठिकाना, अन्य हम तो मरेंगे। मैं तो कल मर जाती वालों के सामने जाकर चलना नहीं दिया। उतना मेरी 3 पोते तैयार खरीद जवान। किसी अधिकारी उनसे कहा? हाँ, सबसे कहा, सबने धक्के दे काल दिया, भागो हिस्सा। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। यकीन कर, मान लो कोई सुनाई हमारी नहीं, तो है मरेंगे। अच्छा, ये आपके पट्टे कब से थे अम्मा जी? ये 40-47 साल हो गए, बड़ों को करता मर गए। मैं रह रही हूँ, मेरे 3 पोते जवान खड़ी, मेरे सिर पर कहाँ से बेहूंगी, कहाँ से बेहूं। उधर जब इस मामले को लेकर गांव के प्रधान अमर सिंह से पूछा गया तो प्रधान पति ने दबी जबान में विभाग द्वारा किए इस कृत्य को पूरी तरह गलत बताया। लेकिन इस सब के बाद भी जिला प्रशासन और वन विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपके गाँव के सैकड़ों लोगों ने ये आरोप लगाया है कि आपने उनकी खड़ी फसलों को नष्ट करा दिया है, क्या मामला है? ये जो मामला है इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, हमारा कोई भी रोल नहीं इसमें। लोग जो बदनाम कर रहे हैं, जिस दिन ये परसों पहले दिन मैं बैंक में था, फ़ोन आता है नेताजी का, विजय का, बोले कि भाई प्रधान जी क्या कर रहे हो? मैंने बताओ क्या बात है कि यहाँ जो है कि नाप तो चल रही है, जो तो चल रही है। मैं उनसे बोला भाई रुक जाओ, मैं आता हूँ। बोले जल्दी आओ। तो मैंने 2 आदमी भेजे, एक राकेश, एक शर्मा जी। उन दोनों आकर देखा तो ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो कह रहा है प्रधान जी धोया। मुझे समय मिला, मैं तुरंत पहुँचा उनके पास।
उनके पास पहुँच के मैं उनसे बोला कि भाई क्या मसला, क्यों नाम ले रहे हैं। बोले कि वो नाम ले रहे हैं पुलिस वाले। मैं तुरंत जंगल में गया, उनसे पूछा भाई ये बताओ कि मेरा नाम कौन ले रहा है। बोले जी प्रधान जी आपका नाम हम नहीं ले रहे हैं, कि फिर मेरा नाम कैसा आया। तो वहीं जो दरोगाई थे उन्होंने बताया है कि भाई यहीं का निवासी का है आपका यादपुरे पंचायत का। उन लोगों से मैंने कहा भाई जैसे मेरे सपोर्ट चाहिए मैं तैयार हूँ प्रधान तुम्हारे साथ में, हमें साथ चलने के लिए। उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया कहीं जाने के लिए भी। उसके बाद मैं चला संभालने गाड़ी का। कल महिलाएं बहुत सारी कि साहब प्रधान ने ये कर दिया वो कर दिया प्रधान ने। मैं आज फिर उन लोगों से मिलना चाहा, उन लोगों को कोई नहीं मिलने मुझसे। आज मैं फिर डीएम साहब के मिलने गया। मैं वहाँ लिख के दिया कि भाई जिसने भी ये फसल उजाड़ी है, गज उजाड़ी,